बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के काफिले को काला झंडा दिखाने वाली सपा की महिला छात्र नेता ने फिर से मचाया इलाहाबाद की सड़कों पर घंटों बवाल। जी हां, ये वही समाजवादी छात्र सभा की महिला छात्र नेता नेहा यादव है। इनके कारनामे बीते दिनों देश भर में चर्चा का विषय बने हुए थे। नेहा पिछले दिनों इलाहाबाद विश्वविद्यालय और प्रदेश में महिलाओं के साथ हो रहे रेप की घटनाएं ऐसे कई मुद्दों को लेकर अपना ज्ञापन देने के लिए बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की पीठ के आगे बेखौफ कूद गई और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को काले झंडे भी दिखाए थे, जिससे काफी देर तक उनका काफिला रुका रहा है। और इतना ही नहीं, इन्होंने उनके विरोध में नारेबाजी भी थी, जिससे समूचे प्रशासन में हड़कंप मच गया। जिसके बाद बगैर किसी महिला पुलिस के उन्हें सड़क पर विरोध प्रदर्शन करने से पुलिस द्वारा रोका गया और उन्हें जबरन पकड़कर किनारे लाया गया था कि तभी बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की सिक्योरिटी के एनएसजी कमांडो ने उस पर लाठियां बरसा दी। इतना ही नहीं, वहां ड्यूटी पर लगे पुलिस कर्मियों ने उसके बाल पकड़कर घसीटते हुए पुलिस की गाड़ी में ठूस कर थाने भेज दिया था। फिर उनके खिलाफ पुलिस की ही तरफ से मुकदमा दर्ज कर नेहा यादव और उनके साथियों को जेल भेज दिया गया था, जिसके 3 दिन बाद ये कोर्ट से जमानत मिलने पर जेल से रिहा हुई थी। इसके बाद से नेहा ने छात्र राजनीति में खूब सुर्खियां बटोरी। समाजवादी पार्टी ने भी इनके इस विरोध प्रदर्शन को लेकर इनकी पीठ थपथपाई थी, जिसके बाद से वे अब छात्र राजनीति में बेहद सक्रिय हो गई है। इसी कड़ी में कल देर रात इलाहाबाद के बालाजी नाम के नर्सिंग होम में उनके साथी छात्र किसी मरीज का हाल चाल लेने पहुंचे थे। वहां के डॉक्टर दिलीप चौरसिया ने आईसीयू में भर्ती मरीज से मिलने गए अजीत विधायक व एक और छात्र को जूता पहनकर वार्ड में आने रोक दिया तो डॉक्टर और छात्रों के बीच कहासुनी हो गई। तभी नर्सिंग होम के गार्ड भी आ गए, उन्हें धक्कियां कर वहां बाहर निकालने लगे तो मारपीट शुरू हो गई। जिसके बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र और समाजवादी छात्र सभा की महिला छात्र नेता नेहा यादव अपने सैकड़ों छात्रों के साथ वहां पहुंच गई। छात्र नेता अजीत यादव विधायक और उसके साथी छात्र के साथ हुई मारपीट के विरोध में बवाल करना शुरू कर दिया और वही डॉक्टर और उनके बाउंसरों के खिलाफ तत्काल कार्यवाही किए जाने की मांग को लेकर सड़क पर ही धरने पर बैठ गई। भुक्तभोगी छात्रों का आरोप था कि डॉक्टर और उनके बाउंसरों ने उनके साथ मारपीट कर उनके कपड़े तक फाड़ दिए और अब उनके खिलाफ कार्यवाही चाहते हैं। हम लोग के पेशेंट है तो कह रहे तुम लोग जूता पहन कैसे आ गए, तो हम लोग कहे सर आप कौन कर मैं आ गया डॉक्टर हूँ, तो हम लोग कहे सर आप ही जूता पहने। हम लोग ऐसे हंसी में कह दिए, तब तक जो है कड़े आवाज में हाथ पकड़ कर गार्ड इन सबको बाहर भेजो, इस जूता कैसे पहन के चला है। हम लोग मरीज है, हम लोग देखने के लिए आए, कह रहा बदतमीजी से भगाना पड़ेगा क्या। तो हम लोग कैसे हम लोग जा रहे हैं, तब तक जो है कि बड़े तेज आवाज में बोला तो पूरे गार्ड उड़ आ गए। हम लोग के धक्का मुक्की करने लगे और मारे भी, चैन भी छीने और यहाँ पे देखिए बनियान वनियान सब फाड़ दिए। डॉक्टर भी थे, डॉक्टर भी मारे हैं, डॉक्टर मारे हैं और जो डॉक्टर साहब चौरसिया जी हैं वो भी थे और उनके साथ 8-10 काउंसलर भी थे और उनके स्टाफ भी थे और स्टाफ के 2-3 लोग मिलकर और डॉक्टर ने खुद मारा है और डॉक्टर ने अपने हाथ से मेरे गले से चैन बिछना, यहाँ पे स्केच सब है और बदतमीजी से भी हम लोग को धक्का मार के जो है हम लोग को फिर जो है वापस हम लोग को क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि ये सरकारी डॉक्टर हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल चलाते हैं और इनके ऊपर न्यायिक जांच हो और इनका लाइसेंस रद्द हो कि ये किस तरीके से हॉस्पिटल चला रहे हैं। सरकारी डॉक्टर होते हुए भी प्राइवेट हॉस्पिटल में कैसे जो है अपना हॉस्पिटल चला रहे हैं। छात्रों का बवाल बढ़ता देख कर्नल मनोज थाने की फोर्स के अलावा शहर के कई थानों की फोर्स ने मोर्चा संभाल लिया, लेकिन महिला छात्र नेता नेहा यादव के साथ छात्र संघ पदाधिकारियों सहित सैकड़ों छात्र धरने पर बैठे रहे। वे बिना कार्यवाही के हटने का नाम नहीं ले रहे थे। जब पुलिस ने भुक्तभोगी छात्रों की तरफ से दी गई तहरीर पर एफआईआर दर्ज कर ली तो छात्र आरोपित डॉक्टर और उनके बाउंसर की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। काफी देर रात तक पुलिस के आला अधिकारियों द्वारा मामले की जांच कर कार्रवाई का आश्वासन देने पर भी बहुत समझाने के बाद छात्रों ने अपना धरना प्रदर्शन समाप्त किया। वहीं सपा की महिला छात्र नेता नेहा यादव आज इसी मामले को लेकर फिर सक्रिय हो गई है। उनका कहना है कि डॉक्टर दिलीप चौरसिया मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर है और एक सरकारी डॉक्टर भी है, फिर वे कैसे प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं और नर्सिंग होम में इलाज कर रहे हैं।
इनका लाइसेंस रद्द कर इनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही की जानी चाहिए और इन्हीं के कहने पर छात्रों के साथ उनके बाउंसर ने मारपीट भी की। उन्होंने सीधे तौर पर बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि इलाहाबाद के कई बड़े डॉक्टर को बीजेपी के बड़े नेताओं का संरक्षण मिला हुआ है, जिसके बल पर वे सरेआम गुंडई करते हैं। उसी वजह से ये बेखौफ हो सरकारी नौकरी के साथ साथ प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। और जबकि वो अस्पताल जिनका है प्रोफेसर दिलीप चौरसिया जी, जो मोतीलाल नेहरू में प्रोफेसर है, एक सरकारी प्रोफेसर प्राइवेट प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं? ये भारतीय जनता पार्टी से अटैच्ड हैं। इनके जितने भी काले कारनामे होते हैं वो बीजेपी दबा देती है। अच्छा, तो अभी क्या चाह रहे हैं? अभी हम लोग चाहते हैं कि दिलीप चौरसिया जी इस्तीफा दें या फिर उनके अस्पताल का लाइसेंस रद्द किया जाए। इस पे FIR भी आप लोग FIR कराई और उनकी गिरफ्तारी की मांग की जाती है। जब तक वो गिरफ्तार नहीं होंगे तब तक छात्र नेताओं को इंसाफ नहीं। गौरतलब है कि सपा महिला छात्र नेता नेहा यादव ने पिछले दिनों बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के काफिले के बीच बेखौफ कूदकर काला झंडा दिखाते हुए नारेबाजी की थी, तो बीजेपी द्वारा इन पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाने का आरोप लगा था। वहीं उस मामले को नेहा ने आज फिर से ताज़ा कर दिया और अपनी सफाई में कहा कि हमने तो सिर्फ अमित शाह वापस जाओ अमित शाह मुर्दाबाद के नारे लगाए थे। ये बीजेपी द्वारा मुझे देशद्रोही साबित कर पाकिस्तानी बनाने की अपनी एक साजिश रची गई थी, जिसकी जांच भी पुलिस द्वारा की जा रही है। उनकी मांग है कि ऐसे साजिश रचने वालों के खिलाफ कार्यवाही भी की जानी चाहिए। बहरहाल बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के काफिले में काला झंडा लेकर सामने आने वाली नेहा यादव के अब सुर्खियों में आने के बाद सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की तरफ से इन्हें समाजवादी पार्टी की तरफ से अब की इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव लड़ने के लिए हरी झंडी भी मिल चुकी है। लिहाजा अब वे छात्र राजनीति पहले से भी ज्यादा सक्रिय हो गई है। हमारी अगली खबर के लिए देखते रहिए सबसे तेज न्यूज के लिए इलाहाबाद ब्यूरो की रिपोर्ट। हर ताज़ा खबरों के लिए YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के लिंक को क्लिक करें और वहां सबसे तेज न्यूज के सामने की लाल आइकॉन की बटन दबाएं। साथ ही अपने कमेंट कर वीडियो को भी लाइक करें।